नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? एक बार आवाज वगैरह बता दो भैया, साउंड वगैरह कैसा आ रहा है आपका? ठीक है, बढ़िया आ रहा है साउंड? साउंड में कोई दिक्कत किसी प्रकार की एक बार बता दो जल्दी, ठीक है? ठीक है भाई, एक बार कमेंट कर दो साउंड वगैरह में कोई दिक्कत। कल क्या पढ़ाया था सर? कल मेरे भाई पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने पढ़ाई थी, कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, आज आपका नया टॉपिक होगा जिसका नाम होगा जुडिशरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, संघ की न्यायपालिका। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कीजिए। आप पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है भाई। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। और इंडियन पॉलिटी के अंदर की अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी के अंदर आज आप लोग पढ़ोगे। आज का लेक्चर नया है सभी के लिए, तो आज के लेक्चर में आप कंप्लीट करोगे आपका जो है जुडिशरी ऑफ द यूनियन। जुडिशरी ऑफ द यूनियन, संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, ठीक है। हेडिंग कर लो, एक बार चेक कर लो कट वट तो नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा? नहीं, साफ है बिल्कुल एकदम, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, बढ़िया है। कोई नहीं, यहीं पर एंड पिक्सेल्स। बिटरेट घटा दो, बिटरेट घटा दो, थोड़ा सा डाउन करो इतना। नहीं नहीं नहीं, 480 में करो ना, 480 ज़्यादा है 7। हाँ अब सही है। कमेंट्स, कमेंट साइड में कर दो सारे, प्राइवेट कर दो। पर एक तो प्राइवेट का ऑप्शन है, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड वाला सही है, ठीक है। अनलिस्टेड में जिसके पास लिंक वगैरह जाते हैं ना, वो वही देख पाता है फिर। ठीक, ठीक है भाई, चलो आओ जल्दी। जिसको रिक्वायरमेंट है वो क्लासेस ले, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है वो कुछ भी करे, उसको हम भी नहीं कहते कुछ। अभी ठीक है, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जुडिशरी ऑफ यूनियन, संघ की न्यायपालिका। और संघ की न्यायपालिका की अगर बात करें तो संघ की न्यायपालिका की हमें यानी कि रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, यानी कि हमें संघ की न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? जुडिशरी की रिक्वायरमेंट हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अगर बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी जो है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट का। अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, जुडिशरी की, तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका के कार्य में ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता, यानी कि कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। न्यायपालिका संयुक्त रूप से स्वतंत्र होती है और अपने डिसीजन खुद लेती है, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जरूरत लिखो, हेडिंग डालो, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत, ठीक है। जरूरत क्यों पड़ी, इसके सामने पॉइंट में लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। विधि का शासन, जहां पर भी रूल ऑफ लॉ होगा यानी कि जहां पर भी विधि का शासन होगा, वहां पर न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की हमें जरूरत पड़नी ही पड़नी है, हर हाल में पड़नी है, ठीक है। तो इसमें लिखो पॉइंट्स है। अगर हमने जुडिशरी की बात करें दोस्तों, तो जुडिशरी का प्रोविजन जो है हमने कहां से लिया, तो लिखो जुडिशरी का प्रोविजन, इट्स प्रोविजन, इट्स प्रोविजन adopted to USA U.S.A लिखो। यह है प्रावधान, या इसको ऐसे लिखो, न्यायपालिका, न्यायपालिका का प्रावधान, न्यायपालिका का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है, क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, न्यायपालिका के कार्यों में, न्यायपालिका के कार्यों में, कार्यों में न तो विधायिका और न ही
कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती, यानी कि कोई भी इसके काम में विघ्न पैदा नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट क्लूज होती है, देखो इट इज एन इंडिपेंडेंट, it is an independent part of government। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। लिखो, it protected the rights of human। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह न्यायिक विवादों को सुलझाती है, यह न्यायिक विवादों को सुलझाती है, यह न्यायिक विवादों को सुलझाती है, यानी कि लिखो इट सोल्व्स द डिस्प्यूटेड या इट सोल्व द डिस्प्यूट्स। ठीक है, करो कॉपी। बड़ा करना पड़ेगा भाई, पर थोड़ा सा है ना, एक पॉइंट बढ़ा दो बस, एक सेकंड भैया। बस नोट कर दो भैया जल्दी, ठीक है, जल्दी से नोट कर दो एक बार। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षण करती है, लिखो जुडिशरी कंजर्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो नेक्स्ट, यह विधायिका द्वारा स्थापित कानूनों की व्याख्या करती है। ठीक है, लिखो इट describes the law of made by the legislature।
It describes the law of made by the legislature. नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, स्वतंत्र न्यायपालिका को कायम रखने के कारण। लिखो मेरे भाई इंपोर्टेंट मेजर्स, हेडिंग है दूसरी, इंपोर्टेंट मेजर्स, इंपोर्टेंट मेजर्स टू मेंटेन independent judiciary. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, लिखो उसे, लिखो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका को कायम रखने के उपाय। ठीक है भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका को कायम रखने के उपाय यानी कि इंपोर्टेंट मेजर्स ऑफ मेंटेन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, हेडिंग डाल दी। अब इसके अंदर की पॉइंट लिखने हैं, यानी कि पॉइंट में लिखना है इसके अंदर। तो पॉइंट की अगर बात करें कैसे हम स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र रख सकते हैं, ठीक है, ठीक ठाक रख सकते हैं, तो इसके पॉइंट लिखो मेरे भाई। सबसे पहला जो पॉइंट होगा लिखो इसमें ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। लिखो न्यायाधीशों, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता। ठीक है भाई। सेकंड लिखो मेरे भाई, दूसरा पॉइंट लिखो टीम टर्म ऑफ द जज, term of the judge should be defined, should be defined, should be defined, defined and only in case, only in case of independent, only in case of impeachment, IMPEACHMENT, impeachment। impeachment का मतलब होता है महाअभियोग, मैंने पढ़ा रखा है कैसे लगाते हैं, ठीक है, महाअभियोग। लिखो इसके बारे में, न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और पद से हटाने की स्थिति में, और पद से हटाने की स्थिति में, पद से हटाने की स्थिति में, पद से हटाने की स्थिति में ही न्यायपालिका कोई, न्यायपालिका का कोई मामला संसद में जाना चाहिए, संसद में जाना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका का जो केस है वो संसद में नहीं जाने चाहते। अगर न्यायपालिका में जज को संबंधित कोई भी केस है और जज को हटा दिया गया तो उसका कारण तब जा सकता है कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि संसद के अंदर। इससे पहले नहीं जाऊंगा। यानी कि न्यायपालिका अपने, न्यायपालिका जो होती है, जुडिशरी होती है, उसके सारे डिस्प्यूट, सारे रीजंस वो खुद सोल्व कर लेती है। ठीक है,
टीम बना के कर देती है, 4-5 जजों का एक छोटा ग्रुप बना देती है और वो ग्रुप अपना मिलजुल के फैसले कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं समस्याओं की। ठीक है, ये ध्यान। अगर कोई ऐसी चीज है कि समस्या का हल नहीं निकल पा रहा, तब जाके वो संसद में जाता है। और अगर जज से संबंधित कोई भी क्वेरी वगैरह है, जज, ठीक है, जज साहब, माय लॉर्ड, यानी कि जज, न्यायाधीश से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तब वो संसद के अंदर जा सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखो, द सैलरीज एंड अलाउंसेस of judges should not be reduced। ठीक है, लिखो, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं होगी, या कमी नहीं होनी चाहिए। कभी भी जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो जज होते हैं, उनकी सैलरी कभी नहीं घटती, हमेशा सैलरी बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज। तो ये 3 इंपोर्टेंट काम थे, ये उपाय थे न्यायपालिका को अच्छी रखने का, ये 3 है। बाकी और भी है, नोट करो, इन आगे भी है 2-3 और। फिर कल से स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। लिखो मेरे भाई, नंबर 4 रीजन जो है, चौथा उपाय देखो, 4, सैलरीज एंड अलाउंसेस should be paid from consolidated fund, लिखो, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, एज पर आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 के अनुसार, एज पर आर्टिकल 50, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट to separate executive and judiciary, लिखो, इसमें इसकी हिंदी लिखो, राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग रखे। ठीक है भाई, आज यहां तक ही करेंगे। आपने जुडिशरी ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका को ध्यान से पढ़ा,
कल मैं स्टार्ट करूंगा एक नया टॉपिक और आपका टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कल हम पढ़ना शुरू करेंगे और काफी अच्छा रहेगा। मैंने तीनों चीजें पढ़ाई थी आपको, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हो चुका आपका, आपका लेजिस्लेटिव हो चुका, अब आपका जुडिशरी बचा था। जुडिशरी आपका कंप्लीटली चलेगा मेरा भाई, ठीक है, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी कंप्लीट होगा। तो जुडिशरी आपका कल स्टार्ट करा दूंगा। जुडिशरी में सबसे पहले ही हम लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।